जो होते हैं वो 1 नंबर की राशि में अर्थात मेष राशि की राशि में उच्च के हो जाते हैं, वहीं ये 7 नंबर तुला की राशि में जो होते हैं ये नीच के हो जाते हैं। अगर आपके चार्ट में ये 7 नंबर किसी भी भाव में लिखा हो सकता है और यहाँ पे आपको सूर्य देव दिख रहे हैं, देखिए जिस भी भाव में ये होंगे उस भाव में आपके आत्मविश्वास की कमी होगी, साथ ही साथ समाज में प्रतिष्ठा पाने की आपको कठिनाई होगी। अगर आपके कैरियर वाले भाव में तो ये दिक्कत कैरियर में आएगी, अगर लग्न में बैठे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगी, अगर आपके भाग्य भाव में बैठे हैं तो भाग्य में दिक्कत आएगी और निर्णय लेने में भी दिक्कत आपको देखने को मिलेगा। तो यह सूर्य का प्रभाव होगा। और अगर आपके लाभ वाले भाव में है तो लाभ में दिक्कत आएगी, प्रेम संबंध भाव में है उसमें दिक्कत आएगी, शादी वाले भाव में शादी के बाद दिक्कत आएगी, और आपके चौथे भाव में है आपके हैप्पीनेस खुशियों में दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए इनके बीज मंत्र का जाप जरूर करें। कहिए राधे राधे। जो होता है इसकी स्वयं की राशि जो होती है ये 4 नंबर होती है, ठीक है। और ये उच्च के किस में होते हैं, 2 नंबर जब टॉरस में बैठे होते हैं। लेकिन उसके अपोजिट अगर ये आपके चार्ट में 8 नंबर पर बैठे हुए हैं तो यानी कि स्कॉर्पियो में, तो ये नीच का हो जाता है। और ये 8 नंबर आपके चार्ट में किसी भी भाव में लिखा हो सकता है। अपना अपना चार्ट उठा लीजिए, बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, ठीक है। जिस भी भाव में होगा उस भाव से आपका इमोशनल अटैचमेंट में प्रॉब्लम आपको आएगी, भावनात्मक रूप से आप अस्थिर होते हुए पाएंगे, मानसिक शांति आपकी नहीं रहेगी। चौथे घर में दिख रहा है तो माता से मानसिक शांति नहीं मिलेगी, सप्तम भाव में है तो पत्नी या पति से शांति नहीं मिलेगी, और 10वें भाव में है कैरियर में चिंता रहेगी, डर रहेगा, 11वें भाव में है लाभ में टेंशन रहेगी, फ्लो ऑफ इनकम में ये बैठे हुए हैं तो भैया फ्लो ऑफ इनकम सही तरीके से आप नहीं कर पाएंगे, हमेशा चिंता का विषय रहेगा जिस भाव में ये आपके दिखते हुए दिख रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए, इनके बीज मंत्र का जाप कीजिए, हमारी वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधे। की अपनी स्वयं की राशि होती है 1 और दूसरी होती है 8, ठीक है जी। वहीं पे ये मंगल जो होता है 10 नंबर के उच्च के हो जाते हैं। लेकिन अगर ये आपकी कुंडली में 4 नंबर अर्थात चंद्रमा के घर पर बैठे हुए हैं और ये 4 नंबर कहीं भी लिखा हो सकता है तो ये आपके नीच स्वभाव को दिखाता है, ठीक है जी। ऐसी स्थिति में जिस भी घर में हो उस घर से संबंधित आपको साहस और आत्मविश्वास की कमी रहेगी। चौथे भाव में है तो शादी में इसकी कमी रहेगी, कैरियर वाले भाव में है कैरियर वाले भाव में कमी रहेगी, भाग्य भाव में है भाग्य वाले भाव में रहेगी। और ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाते, ऐसे लोग अपने दुश्मनों से घिरे हुए रहते हैं, विवादों संघर्षों से निपटने में कठिनाई इनको होती है। क्या करें, इसके लिए आपको इसके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ये आपको हमारी वेबसाइट और ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कहिए राधे राधे। चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए। खुद की राशि नंबर 3 होती है और नंबर 6 होती है। लेकिन अगर ये बुध आपकी कुंडली में कहीं पे भी 12 नंबर की राशि में बैठा है तो ये नीच का हो जाता है अर्थात मीन राशि में। अब जब बुध नीच का होगा तो आपके बोलचाल में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, जिस वाले घर में है उस वाले घर में आप अनक्लियर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कैरियर वाले भाव में है तो आपके कैरियर में आप अपनी विचारों में क्लियर नहीं हो पाएंगे, संवाद अच्छा नहीं होगा। शादी वाले घर में है तो पति पत्नी के बीच में बाधाएं उत्पन्न होंगी, और आपके पंचम भाव में है तो कैरियर के क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न होंगी। भाग्य भाव में है तो भाग्य भाव में भी आप अनक्लियर रहेंगे, तो पिक्चर अनक्लियर रहेंगी, बाधाएं उत्पन्न होंगी। आपकी शिक्षा व्यापार तर्क शक्ति में आपको कठिनाई देखने को मिलेगी। अब करें क्या, इसके लिए आपको बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ये बीज मंत्र आपको हमारी वेबसाइट और ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और क्या करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करके जाना है। का संबंध जो होता है वो ग्रोथ से होता है, ठीक है जी। तो ग्रोथ आपका प्रभावित होगा जब यह आपका नीच का होगा। बुध की गुरु की अपनी राशि 9 नंबर होती है, 12 नंबर होते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में यह गुरु जो है 10 नंबर अर्थात मकर में बैठा हो, ये 10 नंबर आपके चार्ट में किसी भी भाव में बर्थ चार्ट में लिखा हो सकता है, तो सीधा सीधा मतलब कि ग्रोथ जो है उस घर से आपकी रुक जाएगी। कहने का मतलब क्या है, गुरु जब नीच का होता है तो धर्म ज्ञान आध्यात्मिकता के प्रति रुचि कम रहती है। ऐसा व्यक्ति जो है शास्त्रों पर विश्वास नहीं करता है। भाग्य है तो भाग्य आपका कमज़ोर हो जाएगा, कैरियर वाला भाव कमज़ोर हो जाएगा, शादी में ग्रोथ धीरे होगी, आपके फैमिली लाइफ में ग्रोथ धीरे होगी, आपके लाभ में ग्रोथ धीरे होगा, नींद की समस्या आपको रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ जो है वो धीरे होगा। आप करना क्या है, इसके बीज मंत्र का जाप कीजिए जो कि आपको हमारी वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कहिए श्री राधे।
होना। देखिए शुक्र की अपनी राशि होती है नंबर 2 और नंबर 7 होती है। ये दो राशियाँ जो होती हैं शुक्र देव की। लेकिन अगर ये शुक्र कुंडली में कहीं भी 6 नंबर अर्थात कन्या में बैठा हो, तो देखिए जिस भी भाव में आपको ये 6 नंबर दिखे और शुक्र दिख जाए, तो मतलब उस भाव से संबंधित आपको किसी न किसी कारणवश दुख हमेशा ही रहेगा। ठीक है जी। तो इसके फलस्वरूप कला, सौंदर्य, प्रेम के मामलों में आपको संतोष नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर आपके 7वें घर पर शुक्र नीच का है, तो आपको अपनी शादी में केमिस्ट्री नहीं दिखेगी। सुख और रिश्तों में समस्याएं आपकी हो सकती हैं। आपकी कुंडली के पंचम भाव में या फिर चौथे घर में हो तो ये हैप्पीनेस में खुशी नहीं मिलेगी। 10वें घर में हो तो कैरियर से खुशी नहीं मिलेगी। आपके नवम भाव में हो तो भाग्य को कोसते आप रहेंगे। लाभ वाले भाव में हो, आपको हमेशा लगेगा कि पैसा आपके पास कम है। तो ये शुक्र का प्रभाव होता है। तो इसके लिए आप इसके बीज मंत्र का जाप कीजिए, जो कि हमारी ऐप और वेबसाइट से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कहें राधे राधे। चैनल को अभी लाइक जो है वो डिसिप्लिन को बताता है। और शनि की अपनी राशि होती है मकर और दूसरी होती है कुंभ। अगर ये शनि आपकी कुंडली में कहीं पे भी एक नंबर में दिख जाए, जहाँ पे सूर्य उच्च का होता है, तो ये नीच का कहलाता है। अब डिसिप्लिन की बात की जा रही है, तो भैया जिस घर में भी आपका एक नंबर लिखा हुआ है और शनि महाराज बैठे हुए हैं, उस घर में आपको समस्या होंगी, उस घर में आप दुखी रहेंगे, आप में डिसिप्लिन की कमी रहेगी। इसका फल ये है कि आपको उस घर से धैर्य, संयम, अनुशासन कम दिखेगा। अपने कर्तव्यों का पालन करने में आपको कठिनाई हो सकती है। 7वें भाव में है तो शादी से संबंधित, कर्म वाले भाव में तो कर्म से संबंधित, दूसरे घर में है तो फ्लो ऑफ इनकम से संबंधित, भाग्य वाले भाव में है तो भाग्य की समस्याएं, कार्यस्थल पर समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। इसलिए ध्यान रखिए, इनके बीज मंत्र का जाप कीजिए, छाया दान कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।